नमस्कार। एक नजर झारखंड की बड़ी खबरों पर। मैये समान योजना 6 जनवरी को 56 लाख महिलाओं के खाते में हेमंत सोरेन ट्रांसफर करेंगे 2,500 रुपया। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समारोह 6 जनवरी को नामकुम खोजा टोली मैदान में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दिन करीब 56 लाख महिलाओं के बैंक खाते में दिसंबर माह से 2500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। समारोह में राज्य भर में से करीब 3 लाख महिलाओं के जुटने की उम्मीद भी आसार हो गई है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही सभी जिलों को इस मद में पैसे उपलब्ध करा दिया है। जिलों के सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने भी पैसे ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस दिन करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर माह से 2,500 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पहले यह समारोह 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की वजह से मैया सम्मान कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 26-27 दिसंबर को टेस्ट के तौर पर हर जिले की 100-200 महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। विधानसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले कैबिनेट ने दिसंबर से मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 करने का जो फैसला लिया था, यह 6 जनवरी को अब पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप जारी, रांची में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टी। पिछले एक हफ्ते से शीतलहर की चपेट में झारखंड। हिमालय क्षेत्र से आ रही सर्द हवाओं के चलते ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए रांची शहर में जिला प्रशासन ने आगामी 7 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश भी दे दिया। क्रिसमस और विंटर वेकेशन के बाद ज़्यादातर स्कूल सोमवार से खुलने वाले थे। रांची के डिप्टी सीएम कमिश्नर मंजूनाथ भजंत्री के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया कि 6 और 7 जनवरी को जिले के सभी कोटि के सरकारी हाई सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से बंद रखे जाएं। यह आदेश जिले में सभी निजी विद्यालय के लिए भी लागू होगा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी कोटि के सरकारी हाई सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर और कार्यरत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ इस अवधि में नियत समय पर स्कूल में उपस्थित रहेंगे और स्कूल से जुड़े कार्यों को करते रहेंगे। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में शीतलहर से कम अगले 2-3 दिन तक राहत की संभावना नहीं है और उत्तर पश्चिम से आ रही सर्द हवा के चलते लोग कनकनी महसूस कर रहे हैं और शाम के वक्त लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। गोगो दीदी का फॉर्म भरवाकर महिलाओं से 500 रुपये झामुमो ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना को टक्कर देने के लिए सत्ता में आने पर 2100 रुपये मासिक वाली गोगो दीदी स्कीम की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा वालों ने इस स्कीम के नाम पर खेला कर दिया। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि भाजपाइयों ने चुनाव के दौरान गोगो दीदी का फॉर्म महिलाओं से भरवाकर प्रति फॉर्म 500 रुपये वसूली किया। राज्य सरकार महिलाओं से वसूली किए गए पैसे वापस कराएगी और पार्टी महासचिव सुप्रीमिया भट्टाचार्य ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा की योजना फर्जी थी। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता है तो राष्ट्रीय स्तर पर गोगो दीदी स्कीम क्यों नहीं लागू करती। हेमंत सरकार की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है, तो हेमंत सरकार ने वादा किया था कि दिसंबर से मैया सम्मान राशि 2,500 रख दिया जाएगा, जिसे पूरा भी कर दिया गया। देश में पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या में 56 लाख महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दे रही है, जिनके खाते में दिसंबर महीने का पैसा नहीं गया है तो उनको एक साथ 5,000 रुपये डाल दिए जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और मोहम्मद अजहरुद्दीन से दिल्ली में मिले मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दरअसल शनिवार को देश भर के अल्पसंख्यक नेताओं ने दिल्ली में खड़गे से मुलाकात कर झारखंड की ओर से इरफान अंसारी और मंजूर अंसारी मौजूद रहे। इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड के मुद्दों से अवगत कराया। साथ ही यह जानकारी दी कि झारखंड लगातार सरकार अल्पसंख्यकों के हितों में लगातार काम कर रही है। इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड के मुद्दों से अवगत भी कराते रहे।
डॉक्टर इरफान अंसारी ने यहां भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान व कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन से भी मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यह मेरे लिए बहुत उम्मीद वाला पल था। उन्होंने कहा, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मेरे कार्यों की सराहना की। कहा कि आप एक उभरते हुए नेता हैं और सभी संप्रदायों के बीच आपकी लोकप्रियता, प्रसन्नता, मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। मंत्री ने कहा कि उनसे मिलना मेरे लिए एक अविश्वसनीय अनुभव रहा। हाय रे हेमंत सरकार, झारखंड बीजेपी ने स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस और झामुमो पर हमला बोला। झारखंड बीजेपी ने स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर हेमंत सरकार पर करारा हमला बोला। पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर 2 अखबार की खबरों का हवाला देते हुए लिखा कि हाय रे हेमंत सरकार, झारखंड के छात्रों का भविष्य किस तरह नर्क में जाता जा रहा, इसका नतीजा जागता उदाहरण हेमंत सरकार की लापरवाही है। झारखंड बीजेपी ने अपने आगे की पोस्ट में लिखा कि ब्रहागोड़ा में 12 करोड़ की लागत से बना एकलव्य विद्यालय में अब तक दाखिला भी नहीं हो सका, जिस कारण आदिवासी बच्चों की शिक्षा ताले में बंद पड़ी है। इससे पहले पार्टी ने एक और अखबार की खबरों का हवाला देते हुए लिखा कि असहाय जिंदगी जीने को मजबूर बेटियां। झारखंड में झामुमो कांग्रेस राज्य सरकार में लापरवाही इस कदर है कि सरकारी स्कूलों में बेबुनियाद सुविधाओं की भी किल्लत है। बीजेपी द्वारा शेयर किए गए अखबारों की रिपोर्ट में ब्रहागोड़ा एकलव्य स्कूल में अब तक दाखिला नहीं होने का जिक्र है। इसमें आगे लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ की लागत से ब्रहागोड़ा के एकलव्य स्कूल का उद्घाटन किया था। तब कहा गया था कि इस स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए नवंबर में प्रवेश परीक्षा भी ले लिया जाएगा, लेकिन अब तक यहां नामांकन प्रक्रिया की तिथि भी घोषित नहीं की गई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में नया मूड, अब झारखंड हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में नया मोड़ आ गया। झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा घोटाले की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होने वाली है। पूजा सिंघल की ओर से अभियोजना स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन ईडी की ओर से ऐसा नहीं किया गया, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए। ईडी की ओर से दाखिल आरोप पत्र में कहा गया कि खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ। इस दौरान पूजा सिंघल वहां की उपायुक्त थी। पूजा सिंघल के लिए सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपये मिले थे। झारखंड हाईकोर्ट में सेना की कब्जे वाले 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री के आरोपित छवि रंजन की ओर से दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होने वाली है। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर 6 जनवरी को रहेगा अवकाश। झारखंड सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जयंती पर 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। इससे संबंधित आदेश कार्मिक विभाग ने विशेष सचिव ओम प्रकाश शाह ने शनिवार को जारी किया। इसमें कहा गया कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर 6 जनवरी को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया है। जेएसएससी सिज्जल पेपर लीक मामला, सीआईडी ने जारी किया मोबाइल नंबर। कहा किसी के पास कोई साक्ष्य हो तो कराएं उपलब्ध। जेएसएससी सिज्जल पेपर लीक मामले में झारखंड सीआईडी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया। सीआईडी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जेएसएससी सिज्जल परीक्षा 2023 में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के संबंध में किसी परीक्षार्थी अथवा अन्य किसी के पास भी कोई साक्ष्य या कोई ऑडियो वीडियो अभिलेख या कोई अन्य जानकारी है तो मोबाइल नंबर 9934309058। एक बार और सुन लें, 9934309058 ये सीआईडी का नंबर है और ईमेल आईडी cp-cp- फिर से बता दे रहे हैं cp-cid सब छोटा लेटर है
JHPOLICE.gov.in पर उपलब्ध करा सकते हैं। ये कोई फेक नहीं है, ये CID के द्वारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। इसके अलावा इस संबंध में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अनुसंधानकर्ता से मिलकर जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। एसएससी सिज्जल परीक्षा पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि सिज्जल परीक्षा 2023 का परिणाम अगले आदेश तक घोषित नहीं करने की बात कही। प्रतिवादी राज्य सरकार, मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव व सदर थाना प्रभारी को प्रार्थियों द्वारा की गई शिकायत पर तत्काल FIR दर्ज करने, आरोपों की जांच करने और अगली सुनवाई की तारीख तक जांच का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। और कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए DGP अनुराग गुप्ता के आदेश पर SIT गठित की गई। SIT का नेतृत्व CID और DIG संध्या रानी मेहता करेंगी। टीम में रांची पुलिस के अधिकारियों को भी रखा गया और DGP के द्वारा गठित SIT में अध्यक्ष संध्या रानी मेहता, सदस्य CID SP निधि द्विवेदी, रांची ग्रामीण SP सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के मुख्यालय 1 DGP अमर कुमार पांडेय, CID में प्रतिनियुक्त DSP मुन्ना गुप्ता को शामिल किया गया है।